नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्ट में। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा और एक समय में रिटेल निवेशकों का एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक था। फिर ऊपरी स्तरों से इतनी भयंकर गिरावट दिखाई कि निवेशक बहुत सारा ऊपर फंस गए। फिर एक लंबा कंसोलिडेशन बेस आया जहाँ पर निवेशकों को अब ये समझ में नहीं आ रहा था खरीदे ना खरीदे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है, ठीक है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो 2% से भी ज़्यादा की तेज़ी हुई है इस स्टॉक ने, यानी बंधन बैंक लिमिटेड ने, ठीक है। तो अब यहाँ से बंधन बैंक आगे क्या करेगा, और एक बड़ा खतरा जो भी इस बंधन बैंक में और आप कह सकते हैं मंडरा रहा है और कई रिटेल निवेशक उसे नहीं समझ रहे हैं, वो क्या है। क्योंकि कुछ दिन पहले एक और खबर आई है, मैं बैंक के सीईओ साहब की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने रिजाइन, जो अभी आप कह सकते हैं पद से हट चुके हैं, घोष साहब। उसके अलावा एक न्यूज़ है जिसकी चर्चा कम की जा रही है, वो क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें इस एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब वापस से चलते हैं अपने स्टॉक की तरफ। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी के बाद स्टॉक 187.90 रुपीज़ पहुँच चुका है, ठीक है। आप स्टॉक ने 52 वीक, अगर मैं आपको इसका लो बताऊँ, आप देखें यहाँ पे 170 रुपये का कंपनी ने 52 वीक लो दिखाया है। अब वहाँ से स्टॉक लगभग 17 रुपये, यानी आप कह सकते हैं कि भाई 10% की तेज़ी अपने निचले स्तरों से ये ऑलमोस्ट आपको दिखा चुका है, ठीक है। लेकिन क्या ये बहुत अच्छी चीज़? देखिए, बंधन बैंक में ना अभी सबसे आप एक पॉजिटिव चीज़ तो ज़रूर ये कह सकते हैं कि जो निगेटिविटी थी ना वो बहुत सारी अब प्राइज इन हो चुकी है, ठीक है। अब कोई भी ऐसा कोई बड़ा सरप्राइज नहीं आने वाला है जो हमें नहीं पता हो कि भैया बंधन बैंक में ऐसे हो सकता है। जो एसेट क्वालिटी के इश्यूज थे, जो सीईओ साहब जिनको एक्सटेंशन नहीं मिला है वो थी, और जो बहुत सारी चीज़ें थी वो अब ऑलरेडी प्राइज इन हो चुकी है। और स्टॉक पिछले एक साल में ऊपरी स्तरों से, देखिए आप यहाँ पे एक साल में ऊपरी स्तरों से अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई साहब ये ऑलमोस्ट 33% टूट चुका है। और 5 साल में तो इतिहास, और आप कह सकते हैं इतिहास और भी भयावह रहा है। ये आप देखेंगे तो 5 साल में ऊपरी स्तरों में स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 68.63, जी हाँ 68.63% की नेगेटिव रिटर्न दे चुका है, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो भी निगेटिविटी, जो भी थे इश्यूज, वो ऑलरेडी प्राइस इन स्टॉक में हो चुके हैं। हाँ, एक और खतरा जिसकी चर्चा लोग बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं वो क्या है, वो देखिए, अभी खबर ये आ रही है कि जो इनके जो सीईओ साहब थे ना दोस्तों, घोष साहब, ठीक है, जो घोष साहब थे, माफ़ कीजिएगा, जो घोष साहब थे, जो अभी अभी जिनका एक कैसे फाउंडिंग, जो फाउंडर भी थे बंधन बैंक के, जो अब इनसे अब ऐसे निकल चुके हैं, इनके टॉप मैनेजमेंट थे, वो एक बड़ा स्टेक सेल कर सकते हैं। जी हाँ, अभी खबर तो ये निकल के आ रही है कि एक बड़ा स्टेक सेल वो बंधन बैंक में कर सकते हैं। कब करेंगे, कैसे करेंगे, अभी इसकी जानकारी नहीं है। मैं मिंट में ही आर्टिकल पढ़ रहा था, तो भाई एक सिग्निफिकेंट जो स्टेक है वो इस पर सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कोई भी बहुत बड़ी पोजीशन बनाने से पहले। और अगर आप, मुझे ये लगता है कि भाई थोड़ा सा आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो मैं बता दूं, बंधन बैंक में प्लीज़, जब तक बंधन बैंक 200 के भी ऊपर नहीं निकल जाता, ठीक है, 200 के ऊपर, क्योंकि देखिए 200 एक समय में बहुत बड़ा सपोर्ट जोन था, ठीक है, और वो जब टूटा है ना तो उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस हो गया है। आप देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये देख कितनी बार ये हल्का सा नीचे फिर ये आ गया। 200 एक बड़ा रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था। अब जब वो टूटा तो उतना ही बड़ा ये रेजिस्टेंस बन के ऊपर है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ 200 के ऊपर ये जाए, ठीक है, और 210 से लेकर के 230 को ये अगर तोड़ देता है तो फिर एक काफ़ी अच्छी, आप कह सकते हैं, एक कह सकते हैं ना दोस्तों, रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया अगर आप बैंक में, आप मार्केट में निवेश कर रहे हैं, और ख़ास करके बंधन बैंक जैसे स्टॉक में जिसने इतनी भयंकर वॉलेटिलिटी दिखाई है, वो अभी भी एक रिस्क का फैक्टर आपके पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और अब देखिए, ये तो चीज़ें हो गई। अब क्या है, देखिए, अब एक और चीज़ है कि बंधन बैंक के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो मुझे लगता है वो है 150 से लेकर के 160। जी हाँ, 150 से 160 ये ऐसा लेवल है 10 रुपये का। यहाँ पर बंधन बैंक
देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ज़रूरी जाएगा जाएगा, लेकिन अगर बाज़ार वीक होता है और बंधन बैंक वापस से अपने जो ये 200 रुपये का लेवल है ना, इसे नहीं तोड़ पाता है, तो फिर इसको मना भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए डराने की बात नहीं रहती, जो चीज़ ओरिजिनलिटी है, जो चीज़ फैक्ट है, उसके ऊपर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी रहती है। ठीक है, और देखिए जो क्वार्टर 4 के नंबर्स हैं वो भी अभी आने वाले हैं, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा क्वार्टर 4 के नंबर कैसे थे। हाँ, जो एक कंपनी ने अपडेट दिया था क्वार्टर 4, देखिए बैंक्स क्या करते हैं, क्वार्टर जब भी क्वार्टर 4 के नंबर देते हैं या कोई भी क्वार्टरली नंबर शो करते हैं, उससे पहले बिजनेस अपडेट देते हैं। तो बिजनेस अपडेट में जो थोड़ी बहुत चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं कि बहुत एंथुजियास्टिक हैं, वो हमको ओरिजिनल जब नंबर आएंगे वो वाकई सबसे सही होगा कंपनी को डिकोड करने का। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूँ हड़बड़ा करके कोई बहुत बड़ा निवेश ना करे। ठीक है, वो जो एक नेगेटिव न्यूज़ थी, सीईओ साहब नहीं होने वाले ज्वाइन, वो जा चुकी है। उनकी जगह पे कौन नया आदमी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक और चीज़ दोस्तों, क्वार्टर 4 के नंबर जब तक नहीं आते, अगर आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, एक कह सकते हैं आप रिस्क कम टेकर है, बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो पहली बात तो बंधन बैंक से ही दूर रहें। थोड़ा सा रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, तो भाई क्वार्टर 4 का इंतज़ार करें, देखें नंबर्स कैसे आते हैं। स्टॉक थोड़ा ऊपर ही ले लेंगे 210 के ऊपर तो भी चलेगा, लेकिन नंबर थोड़ा आप कह सकते हैं एक अच्छी पोजीशन में स्टॉक को आने दीजिए। तो एक दो ये जो खबर थी ये आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय